सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सर्वसाम्रणं, वन्दे तु सर्वसिद्धि तुगमचलमणो मम गतिपते उच्चामि समय पावड मेडमो सुध केवली बड़िदम् इल्लोलुप्तमहामोहस्तमस्तु मं जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयम्। 10 लक्षण महापर्व में प्रातःकालीन व्याख्यान में 12 भावनाओं के आधार से एक एक भावना का स्वरूप, एक एक भाव का चिंतन कर रहे हैं। ये 12 भावनाएं अपने प्रारंभिक दौर पर है। प्रारंभिक दौर का आपको अर्थ बताना नहीं पड़ेगा। प्रारंभता की और है माने अब तो प्रारंभ करना है, अभी तो सिर्फ समझा है, अब समझ लिया, अब इसको प्रारंभ करना है। तो अपनी प्रारंभ दौर में हैं ये 12 भावनाएं। क्या कह रही है? एक एक भावना, एक एक अनुप्रेक्षा बारंबार चिंतन करने से अपने आत्मा को आत्मा में लगाने की ओर लेके जा रही है। समस्त पर पदार्थों से, पर संयोगी भाव से, अपने संयोगी भाव से भी भिन्न मैं निजात्म द्रव्य हूँ और वही उपादेय है। इसकी चर्चा अभी तक हो चुकी है। प्रारंभ की 6 गाथाओं में असद्भुत व्यवहार नय के विषय जो पुद्गल और पुद्गल से शरीर के आदि से जो संयोग है, ऐसे समस्त पर पदार्थों से और पर संयोग से अपनी दृष्टि है। तत्पश्चात आश्रव भावना में उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय जो मोह राग द्वेष विभाव रूप पर्याय हैं, उससे अपनी दृष्टि हटाई। फिर संवर निजरा में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय जो हमारी सम्यक दर्शन आदि पर्याय हैं, वो पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ, क्योंकि पर्याय के लक्ष्य से निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य के लक्ष्य से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती, उससे भी भिन्न कराया। अब यहाँ तक ही मूलतः 12 भावनाओं में से मूलतः भावना इधर ही है। प्रारंभ की 6 गाथाओं में तो वैराग्य उत्पन्न कराया। बाद की 3 भावनाएं आश्रव भावना, संवर निजरा, संवर और निजरा, इन 3 भावनाओं में तत्वों का चिंतन मूलतः प्रस्तुत किया। सातों ही तत्व इधर आ गए, शामिल हो गए। संवर निजरा में मोक्ष हो गया, आश्रव में बंद हो गया और जीव तो प्रारंभ से चलते आ ही रहे। तो फिर ये अंत की 3 भावनाएं क्यों दी? ये अंत की 3 भावना में, वैसे ये लोक भावना के प्रारंभ में ही लेने वाला था, लेकिन लोक भावना के संबंध में थोड़ा विषय अधिक था, कल अपन ने देखा था। तो ये 3 भावनाएं, इसमें कौन से तत्व है? इसको भी तत्व परक चिंतन में लिया। कौन से तत्व शामिल हुए इस 3 तत्व में? प्रश्न भी उठाया था कि इधर ये 3 तत्व तो कहाँ समाप्त हो गए? यहाँ निर्जरा में हो गए, 9वीं भावना में हो गए। तो फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं भावना, पहले तो इनकी आवश्यकता क्या थी? और यदि दी उसे तत्व परक की अपेक्षा कहा तो उसको देखना है। क्या कहते हैं कि मूलतः तो मोक्ष तक कहा ले गए, निर्जरा भावना में ही मोक्ष का भी चिंतन हो गया। अब इतना जो चिंतन किया ना, अब इस चिंतन में जैसे एक बच्चा होता है, पहले उस बच्चे की भूल बताई, उसको बोला कि भैया ये बुरी कंपनी है, गंदे लोग हैं, इनके साथ नहीं जाना। ऐसे पहले तो उसकी कंपनी को सुधारा। उसके बाद फिर अच्छी कंपनी क्या होती है ये बताया कि वैसे जो तेरे दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, वो तेरे तो नहीं हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, तेरा सहयोग करने वाले हैं, इसलिए उपादेय हैं।
तो इस प्रकार संवर निद्रा के माध्यम से उपादेय बताया। अब उसे प्रेरणा देने की बारी है। अब उसे प्रेरणा देंगे कि अब जो मैंने तुम्हें समझाया है उसका अमल करना है। वैसे ही अभी 9 भावनाओं में तो हमें सिर्फ समझाया है, अब 9 भावनाओं में जितनी चीज समझाई है ना उसको ग्रहण करने की प्रेरणा स्वरूप ये 3 भावना है। कैसे? लोक भावना में बोला कि भाई साहब ये लोक इतना बड़ा है, इतना इसका भौगोलिक कल अपन ने पूरा 3 लोक का माध्यम से देखा, इतने बड़े में, लेकिन सारभूत वस्तु तो क्या है? वो आत्मा है, इसलिए उस आत्मा में लगो। अब इतना 3 लोक बता दिया। अब उस 3 लोक में भी दुर्लभता क्या चीज है, कौन सी चीज दुर्लभ है, यह बोधि दुर्लभ भावना में बता रहे हैं। आज का विषय तो ऐसा है कि प्रतिदिन बोधि दुर्लभ भावना तो हमारे चिंतन में आ ही जानी चाहिए। आज का विषय थोड़ा भाव पक्ष के आधारित है, थोड़ा भाव पक्ष इसमें ज़्यादा भारी है। जैसे बाकी में तो क्या तत्व पक्ष थोड़ा अधिक था, आश्रव, संवर, निद्रा थोड़ा सूक्ष्म चिंतन था। इसमें यहाँ पर मूलतः आगम से बात नहीं करेंगे। इसमें भाव पक्ष, आचार्य का भाव पक्ष कैसा है, आचार्य किस अपेक्षा जो शिष्य है उसको संबोधन कर रहे हैं, इसको देखेंगे। तो आज अपने को चर्चा करनी है बोधि दुर्लभ भावना पर। कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना। कौन से नंबर की भावना है? 11वें नंबर की भावना। अब बोधि दुर्लभ भावना जब आज समझ लेंगे तब आपको ये कनेक्ट होगा लोक भावना से और फिर धर्म भावना से। तो बोधि दुर्लभ भावना में चिंतन में क्या कह रहा है? मैं आपसे पूछूं, इस संसार में आपको सबसे दुर्लभ क्या लगता है? या फिर पूछूं कि सबसे सुलभ क्या लगता है, सबसे इजी चीज क्या लगती है और सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगती है? अब सबकी इजी डिफिकल्ट अपने अपने अनुसार होती है। 10th क्लास का बच्चा, उस किसी को साइंस डिफिकल्ट है, इंग्लिश इजी है। वहीं पर दूसरा बच्चा, उसे इंग्लिश डिफिकल्ट है, साइंस इजी है। बड़े हो गए, बड़े होकर अंबानी बनना डिफिकल्ट है, लेकिन मूवी देखना थोड़ा इजी है। पैसे कमाना डिफिकल्ट लगते हैं, मूवी देखना इजी लगती है। सबके डिफिकल्ट इजी सबके अपने अपने अनुसार अपनी अपनी अपेक्षा से है। लेकिन यहाँ पे जो विचार करा गया है किसी एक व्यक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं करा गया, वस्तु स्थिति की अपेक्षा करा गया कि वस्तु स्थिति के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार दुर्लभता क्या है और सुलभता क्या है। तो कहते हैं जो अनादिकाल से ये पर पदार्थ पर संयोग के साथ एकत्व ममत्व है, ये तो सुलभ है। क्यों? ये तो अनादिकाल से मिलते आ रहे हैं। कितनी बार अंबानी बने होंगे? बहुत बार बने होंगे। कितनी बार ये प्रवचन मंडप में बैठे होंगे? बहुत बार बैठे होंगे। ये सब संयोग पर पदार्थ कितनी बार मिले होंगे? अरे अनादिकाल से मिल रहे हैं, इसलिए उसे सुलभ कहा। तो फिर दुर्लभ क्या? एक यथार्थ ज्ञान। क्या? कि वो यथार्थ ज्ञान कि अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा को पहचानना दुर्लभता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से वो अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए दुर्लभ है। यदि सुलभ होता तो पहले भी कोई ना कोई कर लेता। अरे कोई ना कोई ने तो किया ही है, हम तो पहले कर ही लेते, लेकिन हमने आज तक नहीं कर पाए। इसलिए उस अपेक्षा से इसे क्या कहा कि ये दुर्लभ है। 12 भावना में क्या आई? 12 भावना राजा राणा छत्रपति वाली, उसमें बोधि दुर्लभ भावना में क्या कहा? धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये कंचन, कांच, ये सब भोग सामग्री तो कितने सालों में मिली है, कितनी बार मिली है। अरे भोग भोग के थक जाए, इतनी बार मिली है, फिर भी हमारा मन नहीं भरा। और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अब यहाँ पे किसको बोला दुर्लभ? ज्ञान को दुर्लभ बोला। कौन से ज्ञान को? यथार्थ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान को। अब भावना का नाम क्या है? और यहाँ पे बोला किसको जा रहा है? ज्ञान को दुर्लभ।
तो बोधि का अर्थ ज्ञान है क्या? बोधि का अर्थ क्या लेना? कि हमने बोला कि शिष्य को बोध करा रहे हैं, तो शिष्य को ज्ञान करा रहे हैं, यही अर्थ निकला। तो वास्तव में बोध कराने का क्या अर्थ? बोधि किसे कहा? एक कहानियों का संग्रह है, बोधि समाधि निधान नाम से। वहां पर भी बोधि का क्या अर्थ लिया? तो कहते हैं बोधि का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम बोधि है। अब ज्ञान केवल और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में तो आपको अंतर भलीभांति परिचित है ही कि दवाई का ज्ञान होना और दवाई का शुद्धान ज्ञान और आचरण होना वो अलग बात है। तो कहते हैं बोधि क्या? बोधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, उसका नाम है बोधि। अभी मुनि सकल वृत्ति वाली भावना पढ़ रहे थे, उसमें क्या आया? ग्रैवक अंतिम ग्रीवक लोक की हद, पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न साधो दुर्लभ लही, पर सम्यक ज्ञान न साधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्या कह रहे हैं कि अंतिम ग्रीवक तक कितनी बार गया, कितनी बार, अनंत बार इन भोग सामग्रियों को पाया, लेकिन वो सम्यक ज्ञान को अभी नहीं पाया, इसलिए सम्यक ज्ञान इतना दुर्लभ है। अभी दुर्लभता का विचार करते हैं, इसमें भी बहुत 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 सुंदर विषय है। अब बात क्या हुई, तो अभी पहले इसका मूल प्रतिपाद्य समझ लो, मेन इसका ढांचा क्या है कि क्या विचार करना है। तो यहाँ पर केवल सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को क्यों लिया? तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं लेना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों लेना है। केवल ज्ञान यहाँ पर अभिप्राय नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों है वहाँ पर ध्येय है, तीनों को वहाँ पर ग्रहण करना है। तो क्या कहा कि इस पूरे संसार में ये पर पदार्थ पर संयोग तो अनंत बार मिले, लेकिन ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अभी तक नहीं मिला, इसलिए क्या है? इसलिए ये दुर्लभ है। बोधि की दुर्लभता, बोधि की दुर्लभता माने ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दुर्लभता है। अब इसको समझना नहीं है, इसका भाव हासिल करना है। अब कैसे दुर्लभ है? तो भैया उसके लिए सबसे पहले अपन बेसिक से शुरू करते हैं कि इस मनुष्य भव को पाना कितना दुर्लभ है। ऐसे समझ नहीं आएगा। अभी आपने जो मनुष्य भव की दुर्लभता के आधार से जो समझ है वो अपने दिमाग में रखना एक साइड, और अब 20 मिनट बाद जो मनुष्य भव की दुर्लभता अपन समझेंगे उसको एक साइड रखना, और फिर देखना अपन ने क्या समझ रहे थे और क्या है। कल अपन ने 3 लोक की चर्चा देखी, उसमें त्रस लोक तो कितना, पूरे 3 लोक का 1% होगा केवल त्रस नाड़ी। उसके अलावा पूरे लोक में कौन से जीव हैं? केवल स्थावर निगोदिया जीव है। पूरा स्थावर लोक से भरा हुआ है। कितना बड़ा स्थावर लोक, और उसके सामने त्रस नाड़ी कितनी सी, इतनी सी। अब उसमें कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से कहाँ था? उस निगोद में था। उस निगोद से बाहर निकलना कितना दुर्लभ है। तो कहते हैं उसके लिए उदाहरण दिया, कितना दुर्लभ है कि पॉपकॉर्न होते हैं, जब पॉपकॉर्न सेकते हैं कोई बाहर नहीं आता, कदाचित कोई एक आदि बाहर फूट के निकल जाए, वैसे ही कदाचित कोई एक आदि जीव उधर निगोद से फूट कर बाहर आ जाए और द्वित्रस पर्याय में आ जाए। अब उधर स्थावर में भी 2, नित्य निगोद, इधर निगोद। नित्य निगोद से तो जीव वापस कभी आ ही नहीं सकता। नित्य निगोद से वनस्पति कायिक में जाएगा, वहां से वापस नित्य निगोद, इधर 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 इधर, बस। भय लगना चाहिए, भय अंदर से रोंगटे छूटने चाहिए। भाई साहब कहाँ थे अपन, कहाँ थे? उसके बाद इतर निगोद, इतर निगोद से निकलना भी कितना दुर्लभ। अब वो इतर निगोद से भी कदाचित कोई निकल गया तो उससे अनंत गण, अब
कितने जीव हैं निगोद में? तो कहते हैं सिद्ध भगवान के जितने गुण है ना उसके अनंत गुणा करो, माने अनंत का अनंत गुणा करो। अब गुणा को अनंत माने अनंत का स्क्वायर, कितना आएगा? इतने तो जीव हैं केवल निगोद में, उसमें से इतने अनंत जीवों में से अपन एक छूट कर बाहर निकले। अब बाहर निकल के भी जितना दुर्लभ बाहर निकलना है उससे ज्यादा दुर्लभ है द्वि इंद्रिय पर्याय धारण कर। क्या बोल रहे हैं? वो 2 इंद्रिय जीव, केवल 2 इंद्रिय जीव, उस 2 इंद्रिय जीव में पहुंचना कितना दुर्लभ है, इससे भी अनंत गुना दुर्लभ है। अब ऐसा सोचना कि आप जेईई की एग्जाम दे रहे हो, लाखों बच्चे हैं, उस लाखों बच्चों में आपका टॉप 100 के नंबर आ गया, कैसी खुशी होती है। अब वैसे ही वो अनंत जीव, उन अनंतों जीवों में से रेस लगाकर हम बाहर निकले, उसमें द्वि इंद्रिय को धारण करना इतना दुर्लभ। अब द्वि इंद्रिय जो धारण करने से अनंत गुना दुर्लभ है 3 इंद्रिय को धारण करना, कि 2 इंद्रिय से वापस निगोद में चले जाते हैं जीव, उस 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में आना और दुर्लभ, फिर 3 इंद्रिय से अनंत गुना दुर्लभ है 4 इंद्रिय में आना, 4 इंद्रिय से अनंत गुना दुर्लभ है पंचेंद्रिय, और उस पंचेंद्रिय में भी यदि कदाचित आ गए तो असंगी बनेंगे। उस असंगी में कितना भी तत्व चर्चा, तत्व विचार मिल जाए, चिंतन की शक्ति नहीं है। और इसमें ग्रहणा वाली बात नहीं है, ये अपनी कहानी है, अनंत काल से करते आ रहे हैं, ऐसी ऐसी अवस्थाओं से निकल के आए हैं। अब वहां पर आपके पास मन नहीं है, आप चिंतन नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था है। और अब वहां से भी कदाचित कोई संगी पंचेंद्रिय बना तो उसमें भी तिर्यंत गति में, नरक गति में, देव गति में गया। अब वहां पर भी गया, संगी पंचेंद्रिय बन गया, उसमें भी कभी नीच जाति में गया, पशु आदि बन गया, तो पूरा जीवन तो किसमें निकल जाएगा? इधर उधर खाने ढूंढते हुए निकल जाएगा। और वहां पे यदि और संकलेश परिणाम किए नरक आदि में तो वापस से निगोद, वापस से रीस्टार्ट, पूरा रीस्टार्ट। इतना जो तुम ऊपर चढ़े ना वापस से पूरा नीचे हो गए। सीए की एग्जाम में ऐसे ही होता है, एक क्लियर करी, दूसरी पे पहुंचे, दूसरे पे फेल हो गए तो वापस से पहली भी दो, फिर दूसरी करके तीसरे पे पहुंचे, फिर वहां फेल हो गए, वापस से पूरी दो। ऐसे समझ लेना, द्विंद्रिय में पहुंचे, वहां पे संकलेश परिणाम हुए, वापस निगोद, फिर तीसरे में आए, इतनी मुश्किल से चढ़ के आए, इतने पुण्योदय से चढ़ के आए, वापस से यदि वहां पे परिणाम नहीं संभाले तो वापस से। तो कहते पंचेंद्रिय में आया, उसमें भी कहाँ आया? असंगी में आया, उसमें भी तिर्यंत आदि में आ गया, तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अच्छा, अब यदि मनुष्य भी बन जाए, मनुष्य भी बन जाए, तो मनुष्य बन गया, उसके बाद भी कितने मनुष्य हैं? उसमें भी पहले देखो, कल अपन ने 2.5 दीप की रचना देख रहे थे, कितने खंड हैं टोटल? 7 पंजे 35 क्षेत्र हैं। वो 35 क्षेत्र में से कर्म भूमियां कितनी? 15, और बाकी की 20 भोग भूमियां। यदि उन भोग भूमियों में चले गए, कदाचित भोग भूमियों में चले गए, तो वापस से उस जन्म में तो आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर नहीं सकते, तीर्थंकर भगवान बन नहीं सकते। इतना बड़ा क्षेत्र, उसमें भी कर्म भूमि से बड़ा क्षेत्र कहाँ? भोग भूमि में। तो चांसेस कहाँ हो सकते हैं जाने के? अपने उधर भोग भूमि में भी हो सकते हैं। अब उसके बाद भोग भूमि में से यदि कदाचित उसमें भी कुभोग भूमि सुभोग भूमि लगा लेना, कुभोग भूमि में पता है कैसे होते हैं? जितने आपने फैंटेसी कैरेक्टर्स देखे हैं ना, आधे नर आधे जानवर, नरसिम्हा,
ऐसे वहां पे वास्तव में होते हैं कुभोग भूमियों में। आधा शरीर तो ऊपर का मछली का, आधा शरीर नीचे का इंसान का, ऐसी होती है कुभोग भूमियों। तो वहां कुभोग भूमियों में चले गए, उससे अनंत गुना दुर्लभ है उस सुभोग भूमि में आना, उससे अनंत गुना दुर्लभ है कर्म भूमि में आना। अब देख लो कितना अनंत गुना दुर्लभ अभी चल रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अनंत गुना दुर्लभ 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 दुर्लभ। कहाँ पे आ गए अभी? अभी तो कर्म भूमि में आए। उस कर्म भूमि में भी यदि छठे काल में, पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में हो गए तो वहां पे धर्म की प्राप्ति नहीं है। माने वो उत्तम काल मिलना वो भी कितना दुर्लभ है कि आ गए तो भी सही टाइम पे आना चाहिए, यदि गलत टाइम पे आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहे उस समय भी चतुर्थ पंचम काल मिल गया, धर्म का समागम मिल गया, उसमें भी ये निश्चित नहीं है कि आपको धर्म मिल ही जाएगा। कर्म भूमि में भी आ गए, मानो भरत क्षेत्र में, उसमें भी कहीं मलेच्छ में ना चले जाए। मलेच्छ से अनंत गुना दुर्लभ है आर्यखंड मिलना। उस आर्यखंड में भी, वो एक आर्यखंड में भी इतने धर्म हैं, इतने संप्रदाय हैं। कहीं हम हिंदू धर्म में जन्म ना ले लेते, कहीं मुस्लिम धर्म में जन्म ना ले लेते, वो धर्म में जन्म ना लेकर जैन धर्म मिलना भाई साहब कितना दुर्लभ है। उसमें भी, अब वो जैन धर्म में भी भाई साहब कितने जैन हुए हैं? जैनों की पॉपुलेशन आज कितनी है? 0.1%, 0.1 या 0.5, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतने से जैन हैं। उस जैन में भी कितने अलग अलग संप्रदाय चलते हैं, 20 पंथी, 13 पंथी। अब उसमें से भी जो वस्तु का स्वरूप बताने वाला अपना 13 पंथ अपना है, उसमें जन्म होना और महादुर्लभ। बात तो सोचो, थक गए, इतना दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ। तब कहते हैं महिमा आनी चाहिए कि इतनी दुर्लभ चीज आपको मिल गई। सर्वार्थ सिद्धि में उदाहरण दिया, क्या मनुष्य भाव का मिलना कैसा दुर्लभ है कि आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल पर आपको रत्नों की राशि से भरा इतना बड़ा कलश मिल जाए। कभी मिलता है? कभी मिला है? तो वो मिलना जितना दुर्लभ है ना, उतना दुर्लभ है मनुष्य भाव का मिलना। हाँ हाँ हाँ, पूरी कहानी भी आती है कौवे की वीट की, इतना दुर्लभ है। अब उसमें भी दादा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। दादा ने तो क्या लिखा, नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका दुर, वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर दुर्लभ आत्मा की साधना। क्या कहते हैं? सबसे पहले नर देह, इस मनुष्य भाव का दुर्लभ होना इतना मुश्किल है। अब इस नर देह पे चर्चा करें तो सबसे पहले इसका भाव भाषण में यदि कराऊं तो समझ लो, कदाचित 10 लाख मनुष्य एक साथ निगोद से बाहर निकले, उन 10 लाख में से तो 99 लाख तो कहाँ चले गए? वापिस तिर्यंच गति, इधर से वापिस नरक गति में चले गए। बचे कितने? 1 लाख। उन 1 लाख में से समझ लो 99,000 जीव नरक गति में चले गए। बचे कितने? 1,000। उन 1,000 में से 900 जीव देव गति में चले गए। बचे कितने? 100। वो 100 जीव मनुष्य में आए, उनमें से समझ लो 50 तो कहाँ चले गए? उन भोग भूमियों में चले गए, कुभोग भूमियों में चले गए। बचे कितने? 50। उन 50 में से कर्म भूमि में आए तो 40 लोग तो अन्य धर्म अन्य संप्रदायों में चले गए। बचे कितने? 10।
उन 10 में से केवल 3 धर्म जैन धर्म में आते हैं और उन 3 धर्मों में 3 भव्य जीवों में से भी किसी एक भव्य जीव को ये जिनवाणी का समागम मिलता है। उन 10 लाख जीवों में से किसने एक जीव को, इतना दुर्लभ है ये मनुष्य भाव। अब उस नर देह मिल गई, नर देह के बाद उत्तम देश मिलना, कहीं हमारा वहाँ यूक्रेन में इजराइल में यदि जन्म हो जाता तो पूरा जीवन लड़ाई देखते देखते निकल जाता, वॉर में निकल जाता, बचते बचते निकल जाता। कभी पाकिस्तान इधर कहीं अपना जन्म हो जाता तो कहाँ से मिलता है ये धर्म, कहाँ से मिलती है सद्वाणी। उसके बाद उत्तम देश मिलना, उत्तम देश के बाद पूर्ण आयु। जैन धर्म में भी आ गए, भारत जैसे देश में भी आ गए, और यदि कदाचित आयु ही ना हो, 8 वर्ष की मृत्यु में मृत्यु हो जाए, हम विचार करते क्या, अरे अभी तो हमारे जीने के टाइम है, खेलने कूदने के टाइम है, एक बार ये हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे। फिर घर गृहस्थी आ जाती है, पत्नी आ जाते हैं, जॉब आ जाती है कि एक बार जॉब से निवृत्त हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, फिर स्वाध्याय में जीवन लगाएंगे। अरे आपने देखी है क्या कि आपकी आयु कितनी है? एक एक पल, एक एक क्षण इतना कीमती है और उसको अपन ऐसे ही पानी की तरह व्यर्थ कर। उसके बाद पूरी आयु मिलना, पूरी आयु में भी शुभ आजीविका। यदि अशुभ आजीविका मिल गई कि मजदूर आदि कार्य में लगे हैं, तो भाई साहब इसके लिए समय कब मिलेगा? उसमें भी शुभ आजीविका लेना, शुभ आजीविका भी ऐसी चूज करना कि जिसमें आप अपने लिए, जिनवाणी के अध्ययन के लिए, अपने हित के लिए समय निकाल सको। कि ऐसी जॉब चूज करी, कैसी जॉब चूज करी कि सुबह 6 बजे जाना है, रात को 9 बजे आना है, अरे जिनवाणी कब पढ़ेंगे, मंदिर जाने का समय नहीं है। तो वास्तव में इतना पैसा कमा के क्या करेंगे? वो जो समता रूपी सुख जिसके लिए पैसे कमाने के पीछे हम भग रहे हैं, वो यदि इतना पैसा कमा भी लिया तो किस काम का? तो कहते हैं उसमें भी शुभ आयु मिलना, शुभ आजीविका मिलना, और दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ क्या है? दुर्वासना की मंदता। जैन धर्म में भी आ गए, शुभ आजीविका भी है, लेकिन हमारा चित्त कहाँ लगा हुआ है? नेटफ्लिक्स में लगा हुआ है, पूरे व्यसनों में लगा हुआ है। कि वो मन का वो जो दुर्व्यसन है, उनकी मंदता होना भी उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। अब यदि आपके जीवन में दुर्व्यसना की मंदता भी हो, तो फिर परिवार की अनुकूलता, परिवार की अनुकूलता होना, ऐसे परिवार में चले गए जहां पर कि मम्मी पापा ने बचपन से ही क्या कि जैन पाठशाला में नहीं भेजा, जिन मंदिर जाने की प्रेरणा नहीं दी, ऐसे परिवार में उत्पन्न हो गए जो इस जैन धर्म को सपोर्ट ना करता हो, तो ऐसे परिवार की अनुकूलता होना भी बहुत दुर्लभ है। अब परिवार की अनुकूलता में सारी चीजें लगा लेना, अब पता पड़े परिवार में झगड़े इतने हो रहे हैं, उन झगड़ों को सुलझाने में आपका जीवन चले गया और ये तत्व ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो ऐसा परिवार मिलना कि जो संपूर्ण जैन तत्व में लगा हुआ हो, आपको जैन तत्व का अभ्यास करने से न रोकता हो, ऐसे परिवार की अनुकूलता मिलना और ज्यादा दुर्लभ है। और परिवार ऐसा मिल गया, लेकिन पढ़ाई के करने की मन भी है, समझने का मन भी है, लेकिन समझे किससे? तो ऐसे सत सज्जनों की संगति मिलना और दुर्लभ। और हमारे पास तो क्या कमी है? पूज्य गुरुदेव श्री दादा संजीव जी भाई साहब, एक एक वक्ता हमें इतने अच्छे से, इतनी धनी देखे गए हैं। धनी कौन समझाता है ये सब?
वास्तव में विचार होना चाहिए, यदि ना होते तो क्या होता। सम्यक दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होगा। कहाँ से मिलता ये मार्ग? विचार तो करो। यदि पूज्य गुरुदेव जी ना होते तो ये समयसार कौन समझाता? समयसार नहीं समझते, दादा नहीं समझते, तो फिर वो समयसार हम तक कौन पहुंचाता? दादा ने यदि ये चिंतन हमारे सामने लाकर नहीं दिया होता तो आज अपन वही कर रहे होते। क्या कर रहे होते कि धर्म क्या है, मंदिर में आना, माथा टेकना, इसको धर्म मान के बैठ जाते और वापस से ऐसे चतुर्गति परिभ्रमण में वापस चले जाते। तो कहते सज्जनों की संगति मिलना और दुर्लभ है। सज्जन किसे कहा है? सत्य क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और ऐसे वस्तु स्वरूप को जो समझा सके, ऐसे सत सज्जन सदगुरु, उनका मिलना इतना दुर्लभ। उसमें भी सज्जनों की संगति, अब संगति तो मिल गई, उसमें भी वक्ता मिल गए, आपको तत्व समझाने वाले मिल गए, और उसके बाद भी यदि हमारी भवितव्यता नहीं हुई और हमने उसको जीवन में नहीं उतारा, केवल सुनकर छोड़ दिया, उस सत धर्म की आराधना नहीं की, तो फिर ये मनुष्य भव का क्या प्रयोजन रहा? इतना दुर्लभ है। अभी तो सिर्फ मनुष्य भाव की दुर्लभता ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दुर्लभता चालू की नहीं हुई है। केवल मनुष्य भाव की दुर्लभता इतनी कठिन है। और किसका भय है? ये मनुष्य भाव इतनी मुश्किल से मिल गया, और उसमें भी जिनवाणी पढ़ने का समागम मिल गया, ये जैन शास्त्र मिल गए। कितने जैन हुए हैं? अरे प्राचीन काल में जाओ, पंडित टोडरमल जी जिनवाणी पढ़ने के लिए तरसते थे। जिनवाणी नहीं थी, जिनवाणी के लिए कितनी बार दक्षिण क्षेत्र में कितने लोगों को भेजा, कितनी जान गवाई, उसके बाद भी ये जिनवाणी इतना मुश्किल से मिली, और आज हमको हाथ में आके दे दी है, हाथ में मिल गई है जिनवाणी। उसके बाद भी जिनवाणी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। वास्तव में तो आचार्य देव अभी होते या फिर कोई हमारे एकदम परम हितैषी होते ना, पकड़ के डांट लगाते, चाटा मारते, भाई क्या कर रहे हो? कि कोई गरीब व्यक्ति की फैमिली हो, उसने अपने बच्चे के लिए बड़ी मेहनत से पाई जोड़कर एक लैपटॉप खरीदा पढ़ने के लिए, और पता पड़े कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, मम्मी पापा क्या करेंगे? पहले तो उसे डांटा मारेंगे, भाई क्या कर रहा है? इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। अरे इतनी मुश्किल से ये महादुर्लभता से मनुष्य भाव मिला, और कहाँ इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं? कह रहा हूं भाव पक्ष है, पूरी भावना में भाव पक्ष का जोर है। उसमें भी ये जैन आगम मिल गया, और जैन वाणी का पढ़ना, यदि आपको जिनवाणी पढ़ने की रुचि ना है ना, तो सबसे बड़ा अभिशाप है। स्पष्ट रूप में अभिशाप बोला। और जिसको ये जिनवाणी पढ़ने की रुचि लग गई, जिनवाणी पढ़ने की बात समझने की रुचि उत्पन्न भी हो गई, उसके लिए कहते हैं, पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा मोक्षमार्ग प्रकाशक में 17 नंबर का पेज, क्या कहते हैं? भली होनहार है, भली होनहार है भाई साहब, भली होनहार है। वो जैन शास्त्र की रुचि लगना भली होनहार है। टोडरमल जी आपकी वंदना कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपको जैन वाणी सुनने का, जिनवाणी सुनने की बात की रुचि लग गई ना, आप भली होनहार है, भव्य हो भव्य। अब कोई अपने को भव्य कह दे, माने अपने रोम रोम प्रस्फुटित हो जाना चाहिए कि अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान ने हमें भव्य कह दिया, माने हम निश्चित रूप से मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष की गारंटी है। वो जिनवाणी मिली, भली होनहार है भाई साहब, उसमें भी भली होनहार है। वो भली होनहार में भी कि इतना दुर्लभ होने के बाद पूज्य गुरुदेव जी जैसा समागम मिलना, दादा जैसा समागम मिलना, जिन्होंने समय सार को घर घर नहीं पहुंचाया, हाथ हाथ में लाके दे दिया। वो समय सार
मैं तो धन्य मानता हूँ वो जो सेठ था, यदि वो समय सार ना ला के दिया होता आज पूज्य गुरुदेव जी को, भाई साहब क्या हालत। मतलब विचार करके डर सा लगता है, एकदम भयभीत से हो जाते हैं। आज यदि वो दिन अगर ना होता, भाई साहब आज क्या दशा होती, जैन आगम कहाँ होता, ये जिन धर्म जिन तत्व प्रचार पहुंचा भी ना होता अपने पास यहाँ तक। अब वो सब पहुंच गया, वो सारी चीजें हो गई, और उसके बाद हम भयभीत किससे हो रहे हैं? अरे ये जिनवाणी का मात्र कोई भयभीत नहीं होता। जिसको पता हो ना कि मेरी मम्मी पीछे खड़ी है, उसको कभी भय नहीं लगेगा। वैसे ये जिनवाणी माता हमारे माथे पर है, जिसके माथे पर जिनवाणी माता है ना, वो कभी अभागा नहीं हो सकता। अपने आप को कभी अभागा समझने की भूल मत करना। ये जिनवाणी माता हमारे पीछे है। जब जब तुम गिरोगे, जिनवाणी माता हर चीज में, कि कितनी भी भूल हो जाए उसका समाधान यहाँ पर है। पर पदार्थों को एक मान रखा है, आत्महत्या के भाव आ रहे हैं, घर गृहस्थी संबंधी कठिनाई है, पत्नी से झगड़े होते हैं, सबका समाधान है जिनवाणी में। कभी भी अपने आप को अभागा मत समझना कि मैं अकेला हूं। और उसमें भी हमारे गुरु की करुणा, जिनवाणी तो है ही, ऊपर से गुरु अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं? अरे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, चिंता किस बात की है, तुम चलो तो। यदि गिरोगे, भूल होगी, हम तुमको वापस सही मार्ग पर लेके आएंगे, सच्चा मार्गदर्शन देंगे। ऐसे गुरुओं का समागम मिलना कितना दुर्लभ है। अब इतना दुर्लभ होने के बाद भी, आज की परिस्थिति देखो, इतना दुर्लभ होने के बाद भी ये जिन आगम जिनवाणी पढ़ने का समय 2 घंटे समय नहीं निकाल पा रहे। अरे 2 घंटे छोड़ो, 2 पेज पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे। इतनी दुर्लभता से मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, बोला इतनी बार है, समझा कितनी बार है। समझना है ये महान जैन धर्म इतनी दुर्लभता से मिल गया, इतनी दुर्लभता से हमें प्राप्त हो गया, और उसके बाद भी यदि किसी जीव को इस जिनवाणी के प्रति रुचि न आए, ये सब समझने के बाद भी कोई वापिस उसी मार्ग में लग जाए, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही। माँ ने एक एक चीज अपने हाथ में छोड़ो, अपने मुंह तक लाके रख दी, निवाला मुंह तक रख दिया, बस केवल चबाने का काम अपना है, और वो काम भी अपच से नहीं होता। अब ये जिनवाणी मिल गई है ना, तो ये जिनवाणी जो मिली है उसका रसास्वादन करना, उसको अपने जीवन में उतारने का काम अब किसका है? वो हमारा है। और ये नहीं क्या तो ये मनुष्य भाव वापस से चला जाएगा। निगोद में चले गए, और यदि गलती से वापस निगोद में चले गए तो वापस से कितना टाइम लगेगा वापस मनुष्य भाव पाने में, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अरे माँ छोड़ो, मैं कहता हूँ यदि इस भव से निगोद में नहीं गए, तिर्यंश गति में भी चले गए, देव गति में भी चले गए, वापस मनुष्य गति मिले, भरोसा नहीं है। बहुत दुर्लभता से मिला है। अब ये जो अवसर मिला है, अब इस अवसर को छोड़ दिया, वापस से कहीं चले गए, अब वापस कब अवसर मिलेगा किसे पता। कि आईपीएल की फाइनल की टिकट हो, वो फाइनल की टिकट आईपीएल फाइनल की, उसमें भी आरसीबी का मैच, ऐसे मोमेंट को यदि एक बार उसकी टिकट आपके हाथ में आ जाए, कल्पना करो टिकट बिल्कुल हाथ में आ गई है, शाम को मैच है, मन में लड्डू फूट रहे हैं, और उसके बाद भी यदि कोई वहाँ पर जाके हेडफोन लगा के मूवी देखने लग जाए, क्या प्रयोग है? यही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए मनुष्य भाव मिला। अरे इतनी मुश्किल से मिला, और उस मनुष्य भाव में वो हेडफोन लगा के विषय आसक्त हो गए हैं, विषयों में उलझ गए हैं। किसके लिए मिला था ये जैन धर्म, और कहाँ लग रहे हैं? तो कहते ऐसे मनुष्य दुर्लभ भव मिलने के बाद
उसमें क्या करना? तो ये बोधि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 करने योग्य है, इसके अलावा कुछ करने योग्य नहीं है। कि विद्यार्थी जीवन है तो आपका काम क्या है? विद्या का अर्जन करना है। उसके साथ आप जितने भी कार्य करते हो वो विद्या के अर्जन के लिए करते हो। आधी घंटे खेल रहे हो तो किस लिए खेल रहे हो? ताकि मन संतुलित हो जाए, वापस विद्या में लग सके। एक आधी बार घूमने गए, क्यों गए? ताकि थोड़ा ब्रेक मिल जाए, वापस से मन सही हो जाए और वापस से पढ़ाई में लगे। तो हमारा मनुष्य भाव किसके लिए दिया? इस तत्व का ज्ञान करने के लिए, उसको अपने अंदर उतार कर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव मिला है। अब उसके साथ यदि आप घर गृहस्थी चला रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो ये सब भी किसके लिए? कि आपके वो सम्यक दर्शन में आराधना बने, उसके लिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दुर्लभता का भाव भाषण ऐसा होना चाहिए कि इतने मुश्किल से ये मिला है तो अब ये जीवन में को व्यर्थ नहीं करना है। अब जीवन में वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? पग पग पर जिनवाणी आपको समझाने के लिए बैठी है। इतने गुरु, इतने समागम। आज तो भाई साहब दादा का उपकार है, 1000 शास्त्री निकल गए हैं, 1000 विद्वान हैं। अरे आप एक कॉल करो, कितने विद्वान आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो कहते अब सारी सुविधा उपलब्ध है, अब बहाना मारने से काम नहीं चलेगा। कि अब बहाना मारने लग गए कि मेरे तो ऑफिस का काम है, मेरे को तो समय नहीं मिल रहा है। अरे बहाना भाई साहब, आपके ये मनुष्य भाव का एक एक क्षण इतना कीमती है, उसको लेके जा रहा है। अब उसमें भी ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दुर्लभता। वास्तव में तो संजीव जी भाई साहब जब बोलते थे, कहते थे हम भाग्यशाली हैं। मेरे को तो उनकी पंक्तियां याद आ रही है। मैंने उनका एक बार प्रवचन सुना था ढाईदीप जिनायतन में, यही विषय था मनुष्य भाव की दुर्लभता। और उन्होंने उन्होंने जो भाव भाषण हमें कराया, वास्तव में रोना आ जाए ऐसा भाव भाषण है। लेकिन कहते हैं रोना नहीं है कि तुम रो लो, इसलिए नहीं बता रहे। तुम डिप्रेशन में चले जाओ, इसलिए नहीं बता रहे। ये मनुष्य भाव, ये बोधि की दुर्लभता क्यों बताई? तो कहते ये बोधि की दुर्लभता इसलिए बताई कि अब तक यदि तुम नहीं चेते थे, यदि तुम नहीं समझे थे, नहीं समझे थे, तो अब समझ जाओ। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिनवाणी बुला रही है। अरे चेत जाओ, ये अवसर इतना खो दिया ना, 10 साल निकल गए, कोई बात नहीं। अब जितना समय है, अब एक क्षण भी इस जिनवाणी के दुरुपयोग में नहीं लगाएंगे, अभिनय में नहीं लगाएंगे, अवज्ञा नहीं करनी है। कितनी महानता से, इतनी दुर्लभ से ये जैन आगम मिला, जिनवाणी पढ़ने का लाभ मिल गया। अब बिल्कुल भी एक क्षण खराब नहीं करना है हमें। हमारा जीवन, ये मनुष्य भाव सुधारना है। वापस मिलने का भरोसा नहीं है भाई साहब। अब जितना समय है ना लगा दो। जैसे एग्जाम आती है, बोल देते हैं 6 महीने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब जो 6 महीना है ना पूरा तन मन धन लगा दो, एग्जाम में टॉप करना है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ आपको, इस मनुष्य भाव की ये जो एग्जाम मिली है ना, उसमें टॉप करना है। अब जितना समय बचा है पूरा अपने सम्यक्त्व को प्रकट करने में लगा दो, झोंक दो। और कहते हैं आपको केवल पुरुषार्थ करना है, होना नहीं होना सब भवितव्यता के अनुसार है। अब आपको कितना पुरुषार्थ किया और फिर सम्यक तो नहीं हुआ, फिर इससे अच्छा भोगों में ना लग जाए। तो कहते कि भाई साहब, यदि आपने पुरुषार्थ पूर्वक एक बार सम्यक्त्व की ओर बढ़ गए ना, यदि आप बढ़ गए तो कह दिया बलि होनहारे भव्य हो। वास्तव में देखो तो हमारा क्रोध है किसके प्रति? दूसरों के प्रति कोई क्रोध नहीं है। जिसके प्रति क्रोध होता है उसकी बात सुनने की, उसकी शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में सबसे बड़ा क्रोध तो अपनी आत्मा के साथ कर बैठे। आत्मा की बात सुनने की जिज्ञासा नहीं होती।
बात सुनने का विकल्प नहीं आता, ये सबसे बड़ा क्रोध आत्मा के प्रति है। अब उत्तम क्षमावाणी आए ना, सबसे पहले क्षमा अपने आप से मांगना, सबसे पहले क्षमा अपने आप से मांगना कि क्या अनादि काल से तो इतना मिला, अब उसमें मनुष्य भव मिला, उस मनुष्य भव को भी इतना व्यर्थ कर दिया। सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगना। अब उसके बाद अब कहते हैं कि ये जो चिंतन चल रहा है, ये जो चिंतन कर रहे हो, अब इस चिंतन में भी डिप्रेस मत हो जाना। डिप्रेशन होने के लिए नहीं किया। अब देखना अनेकांत का जादू। क्या बोला? अनेकांत का जादू। अभी तो क्या बोल रहे हैं? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना बहुत 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 ज्यादा दुर्लभ है। और अब कहते हैं क्या, कौन से अपने जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना में क्या लिखा? बहुत सुंदर पंक्तियां उनकी। तो बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कथाई। कि पंडित जी 40 मिनट में जो आपने भाव भाषण कराया, अंदर जो पूरे उत्पन्न हुआ, कितना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, एक बार में पानी फेर दिया। क्यों? क्या कह रहे हैं? बोधि आप ही का भाव है, दुर्लभ नहीं है। अरे इतनी देर से इसकी दुर्लभता बता रहे हो और अब क्या कह रहे हो? दुर्लभ नहीं है। तो कहते हैं अनेकांत समझो, अपेक्षा समझकर सब कुछ समझ आएगा, अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। तत्व चिंतन में दादा की पंक्ति आई है। अपेक्षा समझने की जरूरत है कि वहां पर इसको दुर्लभ कहा, किस अपेक्षा से कहा? भव में प्राप्ति कठिन है, कि इस भव आ गया, ये भव मिल गया, इसमें उसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है, अनादिकाल से नहीं हो रही है, इसलिए इसको कठिन कहा। लेकिन वास्तव में देखो, कठिन चीज क्या होगी? दूसरी चीज को हासिल करना कठिन है। जो चीज अपने पास ही हो उसमें क्या कठिनता? तो कहते ये तो अपना ही भाव है। बोधि किसका भाव है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। आत्मा किसका है? अरे तुम्हारा ही तो है, अपना ही तो है। तो फिर दुर्लभ क्या है इसमें? अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने को क्या बोला? चाय बनाने से ज्यादा आसान है। चाय बनाने से ज्यादा आसान? हाँ, चाय बनाने से ज्यादा। तो कहते हैं ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वास्तव में निश्चय से दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है। अरे चाय बनाने के लिए कभी आप ऐसे सुनसान सड़क पे फंस जाओ, मैं आपको बोलता हूँ मेरे को चाय पीनी है, अब आप बनाओ चाय, कैसे बनाओ? ना आपके पास गैस है, ना चाय पत्ती है, ना शक्कर है, ना दूध है, वो सारी व्यवस्था करना कितना कठिन है। लेकिन वहां पे सम्यक तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने पास ही है। तो कहते हैं ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना दुर्लभ है। अब जब जीव को इसकी दुर्लभता बताई, तब जीव अपना प्रोत्साहन खोने लगता है, उत्साह होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है कि क्या कर दिया, इतनी बड़ी भूल हो गई। तो कहते हैं कि अभी भी समय गया नहीं है, कोई दुर्लभ चीज नहीं है, तुम्हारे पास ही है। तो अभी जितना समय ना काफी है, उसमें आराम से ये दुर्लभ, ये सम्यक्त्व प्रकट हो सकता है। अब उसमें भी कोई हो, कोई तो कहे क्या कि पंडित जी जब मनुष्य भाव को प्राप्त करना इतना दुर्लभ है, तो ऐसे ये जो परसंयोग है, परसंयोग भी तो इतने सालों बाद मिले होंगे। जब मनुष्य भाव मिला तो परसंयोग भी तो कितने दुर्लभ है, कि जब तक मनुष्य भाव नहीं मिला तब तक तो मेरे पास पत्नी नहीं थी, अब इतने सालों बाद पत्नी आई है, ये पत्नी का मिलना भी तो कितना दुर्लभ है। तो कहते हैं भाई साहब ये पत्नी कितनी भोगोगे, इतनी बार भोग चुके हो। चक्रवर्ती 96,000 रानियां, 96,000, 96,000 इतनी रानियां, उनको भी छोड़कर सम्यक तो धारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कहे अब ये संयोग दुर्लभ है कि सुलभ है?
तो कहते संयोग भी दुर्लभ है, संयोग भी सुलभ है। हमारा अनेकांतवाद है। क्या कह रहा है? ये जो संयोग है ना, ये संयोग दुर्लभ भी है, सुलभ भी है। अब दुर्लभ किस अपेक्षा से और सुलभ किस अपेक्षा से? तो दुर्लभ तो ऐसे हैं, सुलभ तो ऐसे कि अनेक बार मिले, अनंत बार से हम इनका भोग कर रहे हैं, इसलिए सुलभ है। और दुर्लभ इसलिए है कि हम जो संयोग चाह रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। यदि आप अभी चाहो कि मेरे को तो हांगकांग की टिकट मिल जाए, दुर्लभ है। मन वांछित अपने मन के अनुसार संयोगों की प्राप्ति होने की अपेक्षा वो संयोग दुर्लभ है, और अनादिकाल से ये जीव को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए सुलभ है। तो कहते हैं जो बोधि दुर्लभ भावना है, इस बोधि दुर्लभ भावना में क्या चिंतन करना कि ये जो मनुष्य भाव मिला है, अब इतने महान महापुण्य के उदय से मिल गया, उसमें भी जैन धर्म में भी जिनवाणी पढ़ने का सौभाग्य, उसमें भी सत समागम पूज्य गुरुदेव श्री दादा का चिंतन, और वो चिंतन के बाद भी हमारे घर घर में जिनवाणियां उपलब्ध हो गई। अब कह रहे हैं अब ये सब काम हो गया है, अब काम तुम्हारा। अब इस मनुष्य भाव का एक एक क्षण व्यर्थ करने योग्य नहीं है। अब समझ लिया ना? अब तक नहीं समझे थे, कोई बात नहीं, अब समझ लिया ना? अब समझने के बाद एक एक क्षण, एक एक पल इस मनुष्य भाव का व्यर्थ करने योग्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कोई भी कार्य करो, ये नहीं कह रहे कि पूरी घर गृहस्थी छोड़ दो, वैराग्य चले जाओ। अरे अभी आप शावक अवस्था में हो, जितना राग द्वेष है उतना आएगा। मूवी देखने का विकल्प है, राग है, आएगा, लेकिन अपना अभिप्राय सुधारना है। कुछ भी हो जाए, अब इस मनुष्य भव को दुर्लभ नहीं जाने देना। वापिस पता नहीं कब मिले, और यदि मिले तो वापिस से ये इस प्रवचन हॉल में बैठे हो, नहीं बैठे हो। अरे पंच परावर्तन को देख लो, इतनी बार कर लिए, इतने बड़े बड़े परावर्तन, कब वापस से इस समागम का प्राप्त होना हो नहीं हो, देव शास्त्र गुरु का समागम हो नहीं हो। तो अब हो गया ना, अब समागम हो गया ना, तो अब उसे संबोधन देते जीव को, क्या अब तेरे पास सब कुछ आ गया है, अब तू लग जा, इस कार्य में लग जा, अपना जीवन इसमें दे दो। जीवन देने का मतलब क्या है कि बारंबार उसका चिंतन आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। यद्यपि आप घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हो, अरे चिंतन तो अपने मन में चल ही सकता है। रुचि का खेल है, रुचि को कन्वर्ट करना है। रुचि यदि इधर अपने आप लग गई तो कहते भली होनहार है, तुम भव्य हो। वास्तव में ये जो आचार्य देव ने हमें जो भाव पक्ष दिया, जो संजीव जी भाई साहब, दादा ने, धर्मेंद्र जी भाई साहब, ये जो भाव पक्ष देके गए हैं, उन्होंने तो अपना जीवन सुधार लिया, और वास्तव में वो हमको उनकी निधि देके गए हैं। अब कहते हैं कि हमने तो हमारा जीवन सुधार लिया, अब तुम्हारी बारी है। और यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति हो, कोई ढीठ हो, ढीठ बोला, ढीठ, मोक्षार प्रकाशम टोडरमल जी ने ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? सुभट। अरे सुभट है, उसके बाद भी कोई ना समझे, इतना समझाने के बाद भी कोई ना समझे, इस मार्ग में ना लगे, तो भाई साहब उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तो ये बोधि दुर्लभ भावना, अब एक एक भावना में ये जो इतनी चिंतन किया, वो चिंतन करने के बाद इस पूरे लोक में सारभूत चीज, ये पूरा लोक देख लो, ये पूरे लोक में यदि कोई दुर्लभ प्राप्त करने योग्य वस्तु है तो वो क्या है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। किसके आश्रय से होगा? आत्मा के आश्रय से होगा। उस आत्मा को समझना, उस आत्मा का ज्ञान करना, उस आत्मा में लीन होना, ये सबसे दुर्लभ है। और अब ये दुर्लभ है, अब इस दुर्लभता को प्राप्त करने के बाद वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म है, वो धर्म को अब संबोधित करेंगे कि वो धर्म क्या है, कैसा है।
वो जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है। अभी तो ये क्या चिंतन किया कि इस संपूर्ण लोक में केवल आत्मा सारभूत है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई साहब वो आत्मा का मिलना कितना दुर्लभ है और अब तुम्हें मिल गया है। अब वो मिल गया है तो उसके बाद आश्रय से जो धर्म प्रकट होगा उसकी जीवन में क्या उपयोगिता है, इसका चिंतन धर्म भावना। तो ये 12 भावना में 6 भावनाएं वैराग्य परक, फिर 3 मूलतः तत्व परक, और फिर कह सकते हो ये 3 है संबोधन परक। अब उस जीव को ऐसा संबोधन कह रहे हैं, अब जब भी 12 भावना पढ़ो, ये बोधि दुर्लभ भावना आए तो ऐसा पूरा भाव असत चिंतन में आना चाहिए। इतनी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला, ये पूरा चिंतन में आना चाहिए, तब वास्तव में ये भावना सार्थक है। लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है और सुदृढ़ हो जाना है। क्या कि अब तो भैया अब मेरे को मेरा जीवन व्यर्थ नहीं करना है, पूरा जीवन इसमें लगाऊंगा, और जब जीवन अब इसमें लगेगा तो समता रूपी सुख उत्पन्न होगा, वो सुख उत्पन्न होगा। और जब सुख उत्पन्न होगा ना तो भाई साहब तब जो अंदर से आनंद उत्पन्न होता है, 2 पंक्तियां कहकर समाप्त करेंगे। अनंतानंद 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 हरे भोगोगे काल अनंत। ऐसे आनंद को हमें भोगना है तो इस जीवन को सार्थक करना है। केवल व्याख्यान सुन लेने मात्र से आनंद की अभी आपको अनुभूति हो रही होगी, मेरे को पता है हो रही होगी, लेकिन इसको केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखना, केवल यहाँ के लिए नहीं किया। अभी तो ये 10 लक्षण धर्म 12 भावनाओं को समझा है, अब इसको जीवन में उतारने की बारी है, तब और आनंद आएगा। इस प्रकार इस मनुष्य भाव को हम सार्थक करें। इसलिए